नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी सीआईएफ हेड कांस्टेबल, एसएससी जीडी सीएचएसएल तथा सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम्स के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनमें सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और सभी प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन हैं। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके पीछे कुछ जेन्युइन रीज़न थे। अब डेली बेसिस पे आपके सामने वीडियो आएगी। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, डांस परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स इज अ डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बौद्ध रिलीजन के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए एक डांस किया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डांस फॉर्म है। उसका नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2019 में, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है छम। उस डांस का नाम क्या है दोस्तों? छम। ये कौन से स्टेट का है? हिमाचल प्रदेश का है और बुद्धिस्ट लोगों द्वारा किया जाता है। किस चीज़ के लिए? टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, यानी कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कादियान डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ इज़ अ कॉमन डांस ऑफ विच कंट्री। तो कांडियन जो नृत्य है वो किस देश का एक नृत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ठीक, तो कांडियन डांस कहाँ किया जाता है दोस्तों? श्रीलंका में किया जाता है। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनापुरम कोटे। श्री जयवर्धनापुरम कोटे। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है महिंदा राजपक्षे। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में 1991 में लीला सेठ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो वो थी फातिमा बीबी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बोलेंगे तो फातिमा बीबी और उच्च न्यायालय की बोलेंगे तो लीला सेठ। ठीक, फातिमा बीबी को 1989 में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजकुमारी अमृत कौर जो थी वह स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेम ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर। तो भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है, उसका नाम क्या है? तो इंडिया का जो सबसे पुराना रिसर्च रिएक्टर है दोस्तों, इसका नाम है अप्सरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम बार्क बोलते हैं, बार्क द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर, तो आप बोलेंगे अप्सरा। और किसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था या किसके द्वारा इसको रन किया जाता था? तो बार्क। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हु इज़ रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। तो भारत में नागरिक उड्डयन, ठीक है, सिविल एविएशन जो आप प्लेन में सफ़र करते हैं, एरोप्लेन्स में, तो नागरिक उड्डयन का जनक किसे माना जाता है? किसके प्रयासों से भारत में सिविल एविएशन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर है JRD टाटा। JRD टाटा का फुल फॉर्म है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन कौन थे दोस्तों? जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, या शॉर्ट फॉर्म में हम जिनको बोलते हैं JRD टाटा, और इन्हीं के नाम पर टाटा नगर बसाया गया है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्तों भारत में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ अकादमी द्वारा। तो सबसे पहले 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था जी शंकरा कुरूप को, जो कि मलयालम लेखक थे। मलयालम लेखक में इनके लेखन में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1965 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो सबसे पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे दोस्तों? जी शंकरा कुरूप। ठीक, नेक्स्ट,
हु अमंग द फॉलोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई फर्स्ट। एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाई के मान की खोज की थी। आपको पता है पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है, 22.7 होता है। तो सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ बोधायन द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बोधायन द्वारा सबसे पहले पाई का मान निकाला गया था। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। दोस्तों ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी में रिपीटेडली पूछा जाता है क्वेश्चन, और मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर है सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इंडिया के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुए थे। ठीक है, जो कि इन्हीं की देखरेख में संपन्न हुए थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। अब डेली बेसिस में आपको जीके से संबंधित वीडियोस देखने को मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसको हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑल्सो कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। तो दोस्तों अर्थ समिट कब हुआ था, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और कब किया गया था, ये ईयर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अर्थ समिट का ईयर आपको याद होना चाहिए, 1992 यानी कि 1992 में 100 से अधिक देशों ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे निपटने के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन किया था, जिसको अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म पुट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। तो गेम से टर्मिनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 1 या 2 नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन है कि पुट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो पुट शब्द का प्रयोग दोस्तों गोल्फ में किया जाता है। ठीक, और गोल्फ से संबंधित जो और टर्मिनोलॉजी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पुटिंग तो मैंने आपको बता दिया, पुटिंग के बाद चिपिंग, चिपिंग शब्द भी गोल्फ में यूज किया जाता है। उसके बाद पिचिंग, पिचिंग शब्द भी गोल्फ में यूज किया जाता है। सैंड प्ले, सैंड प्ले यह भी गोल्फ गेम में यूज किया जाता है। और बंकर, ठीक, ये सभी टर्मिनोलॉजी गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अ हार्ड डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस। तो आपको पता है आप हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वह किस प्रकार का डेटा स्टोरेज का उदाहरण है। तो वह द्वितीयक संग्रहण है, सेकेंडरी स्टोरेज है। आप जो CD रोम भी यूज़ करते हैं वो भी एक प्रकार का सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, माई लाइफ माई मिशन इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पिछले 1-2 सालों में ये काफ़ी चर्चित रहा है। तो माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है। तो योग गुरु बाबा रामदेव की जो आत्मकथा है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है माई लाइफ माई मिशन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बाबा रामदेव। अब आप ये बताएंगे कि वर्ल्ड योगा डे या विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, उसकी डेट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। द यूनाइटेड नेशंस ग्रीन क्लाइमेट फंड इज हेडक्वार्टर्ड इन विच कंट्री। तो UN ग्रीन क्लाइमेट फंड, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु फंड का मुख्यालय कहाँ है। तो रेयर क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। और अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, द रेशियो ऑफ मोलर्स टू प्री मोलर्स इन एडल्ट ह्यूमन। तो मानव शरीर में चवर्णक और अग्र चवर्णक का अनुपात क्या होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं दांतों के बारे में इसमें आपको बता रहा हूँ। एक जो वयस्क मनुष्य होता है, एडल्ट होता है, उसमें टोटल 32 टीथ होते हैं। ठीक, 32 दांत होते हैं, जिसमें कि इंसीजर जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक, कैनाइन जो होते हैं वो 4 होते हैं। और प्री मोलर जो होते हैं दोस्तों, प्री मोलर वो होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12। सबसे पहले तो आप इसको याद रख लिए, इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। टोटल मिला के कितने हो गए दांत, 32 हो गए। तो हमसे पूछा गया है कि मोलर और प्रीमोलर का रेशियो बताइए। तो मोलर कितने होते हैं 12, रेशियो प्रीमोलर कितने होते हैं 8, इनका रेशियो कितना आएगा
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने टीथ का रेशियो कैसे निकाला और कितने टाइप के हमारे टीथ होते हैं और उनकी कितने नंबर्स होते हैं। इनको ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों प्लीज़, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अब व्हाट्सअप ग्रुप इनएक्टिव हो चुके हैं क्योंकि वो फुल हो चुके हैं, तो उनमें भी पीडीएफ लगा दी जाएगी। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।